अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड डॉन एडिटोरियल के ज़रिए बढ़ते हैं। इस एडिटोरियल में मैं ये कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, और वो लोग जो 3 महीने से मेरे साथ हैं, मैं 100% श्योर कर सकती हूँ कि वो लोग आज का जो एडिटोरियल देखेंगे ना, उनको बहुत ज़्यादा वो कैप उनको ऑलरेडी पता होगी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है कश्मीरी चिल्ड्रन। कश्मीर के बच्चों की बात कर रहा है, बहुत ही पेनफुल एडिटोरियल है ये। इसमें वो बात कर रहा है कि इंडियन मिलिट्री है ना, इनके जो जुल्म है कश्मीरी लोगों के ऊपर वो बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। ये हाल ही में क्या हुआ है, एक बशीर अहमद खान थे, उनको गाड़ी से निकाला गया, उनको शूट किया गया उनके 3 साला ग्रैंडसन के सामने। तो वो ये बात कर रहा है कहता कि इंडिया जो है ना, ये जो कब्ज़ा पाने के लिए इंडिया हेल्ड कश्मीर के ऊपर, वो इस चीज़ के ऊपर उतर आई है कि उसने इस चीज़ का भी ख्याल नहीं किया कि वो वायलेंस किसके सामने कर रही है, किस बच्चे के सामने इतना तशद्दुद दिखा रही है। तो वो ये बात कहता कि ये जो हुआ था ना, असल में ये जो सारे का सारा इंसिडेंट हुआ है, अफसोस इस बात का है ये हुआ है कश्मीर के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर। अगर ये किसी और जगह पर हुआ होता ना, तो इस वक्त पूरा मीडिया ना इस वक्त सिर्फ इसी न्यूज़ को चला रहा होता, सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा होता, और पता नहीं कितने स्टेप्स लिए जा चुके होते इस वक्त। लेकिन मसला क्या है, ये जी बात है कश्मीरी लोगों की। तो कहता है शायद ये एक आम सी बात बन चुकी है, ये लीगल बन चुका है, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल आम सी और बिल्कुल ठीक सी बात हो गई है कि इन लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ये आम मामूल की बात है। तो वो एट द एंड पे बात करता है, कहता है कि ये दुनिया जो भी है बड़े कवानीन की बात करती है, एथिक्स की बात करती है, लेकिन जब ऐसे जुल्म की बात आती है ना, जो कश्मीरियों पे होता है या फ़लस्तीन के बच्चों पे होता है या उनके लोगों पर होता है, तब ऐसा महसूस होता है कि ये जो दुनिया है ना, इसके जो कवानीन है ना, जो उसूल है जिस पर वो चलती है, वो सारे के सारे एकदम से तब्दील हो जाते हैं। तो चले इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। द लिस्ट ऑफ एट्रोसिटीज कैरिड आउट बाय इंडियन फोर्सेस। कह रहे जो लिस्ट है ना, किसकी लिस्ट ऑफ लगा के बता रहा है, एट्रोसिटीज़, वो जो एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी हैं, जो जुल्म हैं। अच्छा, कौन से मुजालिम हैं, कौन से जुल्म हैं, कैरिड आउट, जो कि परफॉर्म किए गए हैं, जो कि एग्जीक्यूट किए गए हैं बाय इंडियन फोर्सेस के ज़रिए इन इंडिया हेल्ड कश्मीर में सेम्स दिखाई देती है टू बी गेटिंग लॉन्गर, कि वो हो रही है, क्या हो रही है, लॉन्गर, बढ़ रही है। वाइल, जबकि इट अपेयर्स, ऐसा दिखाई देता है, दैट ये कि न्यू दिल्लीज मिलिट्री मशीन, जो न्यू दिल्ली मिलिट्री मशीन है, जो न्यू दिल्ली मिलिट्री है, हैज़ थ्रोन ऑल एथिक्स, वो जितने भी जो एथिक्स हैं ना, जो मॉरल्स हैं, उनको डिस्कार्ड कर चुकी है टू द विंड। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है मैं भी बताती हूँ। अब इसको जोड़ते हैं। वो ये कह रहा है जो लिस्ट है ना, जो मुजालिम की, जो कि ढाए गए हैं, जो कि परफॉर्म किए गए हैं इंडियन फोर्सेस के ज़रिए इंडिया हेल्ड कश्मीर में, ऐसा दिखाई देता है कि ये जो लिस्ट है ये बढ़ती जा रही है। वाइल, जबकि वो कह रहा है कि ऐसा दिखाई देता है कि जो न्यू दिल्ली आर्मी है वो थ्रो कर चुकी है, वो डिस्कार्ड कर चुकी है तमाम अखलाकियात को। अच्छा, एट्रोसिटीज़ क्या होती हैं, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी, जुल्म, कैरी आउट समथिंग का मतलब होता है टू परफॉर्म और कंप्लीट अ जॉब और एक्टिविटी, टू फुलफिल, किसी काम को पूरा करना, किसी एक्टिविटी को करना, किसी जॉब को करना, उसके लिए इस्तेमाल होता है कैरिड आउट। देखो, ये बाय लगा के उसने बताया हुआ है कि ये जो एट्रोसिटीज़ हैं, ये जो जुल्म हैं, ये किसने किए हैं, बाय लगा के बताया ये इंडियन फोर्सेस ने किए हैं, और इन लगा के बताया है कि किस जगह पे हुए हैं। अच्छा, मिलिट्री मशीन से क्या मुराद है, द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ अ नेशन, किसी भी कौम की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको इस तरह से भी बोलते हैं मिलिट्री मशीन। थ्रोन ऑल एथिक्स टू द विंड, इसका मतलब क्या होता है, थ्रो टू द विंड का मतलब होता है टू डिस्कार्ड और डिस्पेंस विद, स्पेशली इन एन एब्रप्ट और रेकलेस मैनर। इसका मतलब होता है डिस्कार्ड कर देना, किसी चीज़ को फेंक देना। ठीक है, इन्होंने अब यहाँ पे किस चीज़ को डिस्कार्ड किया है, एथिक्स को किया है। एथिक्स क्या होती हैं, अखलाकियात होती हैं, मोरल्स होते हैं, मोरालिटी होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं, मोरल वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, अखलाकियात होती हैं।
इन अ रिसेंट गन बैटल, कह रहा है ये जो हालिया गन बैटल हुई थी ना बिटवीन किसके दरमियान में, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान में एंड कश्मीरी फाइटर्स, इनके दरमियान में, इन सपो में सिक्योरिटी मैन रिपोर्टेडली ड्रैग्ड, कहता है ऐसी रिपोर्ट आई है कि जो सिक्योरिटी मैन है उसने ड्रैग किया किसको, अ सिविलियन, एक सिविलियन को। अच्छा कौन था, बशीर अहमद खान। अच्छा कहाँ से ड्रैग किया, आउट ऑफ हिज व्हीकल, उसकी कार से बाहर ड्रैग किया एंड शूट हिम, और उसको गोली मार दी इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने, हिज 3 year old ग्रैंडसन, उसका जो 3 साल का ग्रैंडसन था उसके सामने। तो वो कह रहा है कि जो हालिया जो गन बैटल हुई है ना किसके दरमियान में, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान में और कश्मीरी फाइटर्स के दरमियान में इन सपोर्ट, उसमें क्या हुआ है, सिक्योरिटी मैन ने, ऐसी रिपोर्ट आई है, उसने ड्रैग किया एक सिविलियन को कार से बाहर, व्हीकल से बाहर, जिसका नाम था बशीर अहमद खान एंड शूट हिम, और उसको गोली मार दी उसके 3 साल ग्रैंडसन के सामने। अच्छा अब देखो गन बैटल क्या होती है। गन बैटल मीन्स अ बैटल इन्वॉल्विंग गन फायर, जिसमें गोलियां चलती हैं, ठीक है, ये वो गन बैटल थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस, अच्छा ये वो फोर्सेस होती हैं, इसका मैंने उर्दू में ही लिख दिया, ठीक है, फौजी तर्ज पर तरबियत याफ्ता गैर सरकारी नीम फौजी तंजीम होती है ये वो, ठीक है, इनको लेकिन ट्रेन वैसे ही किया जाता है। रिपोर्टेडली का मतलब होता है ऐसी रिपोर्ट आई है, ये कुछ नहीं बोल रहे, ऐसी रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि उसको ऐसे बाहर निकाला गया था और गोली मारी गई थी। अच्छा 3 year old, जैसे अगर आपको कभी भी नाउन से पहले इस तरह से नज़र आए ना, ये हाइफन लगे हों, बीच में ये डैश लगी हों, ये जो होती हैं ये हाइफनेटेड एडजेक्टिव होती हैं, ठीक है, इनको कभी भी गलती से इनका प्लूरल नहीं बनाना, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना 3 years old, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर होगा क्योंकि ये हाइफनेटेड एडजेक्टिव है। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन से क्या मुराद है, द सन ऑफ वन सन और डॉटर, मतलब किसी बेटे का या किसी बेटी का जो बेटा होता है, सन होता है, उसको ग्रैंडसन बोलते हैं। एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग इमेजेस, कह रहा है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग इमेजेस, तस्वीर किसकी, ऑफ द टोडलर, एक बच्चे की। अच्छा कौन सा बच्चा, सिटिंग ऑन हिज मर्डर ग्रैंडफादर्स चेस्ट, जो कि बैठा था, किसके ऊपर बैठा था, मर्डर्ड हुए, जिसका कत्ल हुआ था, जो उसका ग्रैंडफादर था, उसकी चेस्ट के ऊपर बैठा था। हैव बीन वाइडली शेयर्ड, वो जो इमेजेस है ना उनको शेयर किया गया है बहुत ज़्यादा। एंड इल्यूस्ट्रेट, और दिखाया गया है, द सैवेजरी, वो जो सैवेजरी है, सैवेजरी मीन्स जो जुल्म है, जो क्रूरलिटी है। इंडिया इज़ विलिंग, जो कि इंडिया तैयार है, टू रिसोर्ट टू, उसका सहारा लेने का, टू कीप इट्स ग्रिप ऑन द ऑक्यूपाइड रीजन, किस लिए, ताकि वो अपना जो ग्रिप है ना, जो अपना कब्जा है ऑक्यूपाइड रीजन, उस पर जमा सके। तो वो कह रहा है कि जो बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेजेस थी ना एक टोडलर की। अच्छा कौन सा टोडलर, अब यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के उसने बताया कि ये वो टोडलर था जो कि बैठा हुआ था अपने ग्रैंडफादर की चेस्ट के ऊपर, और ग्रैंडफादर कौन था, वो था जो मर्डर था, जिसका मर्डर हो चुका था, ठीक है। अब ये जो तस्वीर थी ना, उसने कहा है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर लगाया है कि हैव बीन शेयर्ड, उसको शेयर किया गया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ये जो इमेजेस हैं ये दिखाती हैं, ये डिस्प्ले करती हैं क्रूरलिटी को, जुल्म को। अच्छा कौन सा जुल्म, कहता है ये वो जुल्म है जो इंडिया विलिंग है, राजी है उसका सहारा लेने के लिए, क्यों, ताकि वो अपना कब्जा जमा सके ऑक्यूपाइड रीजन में। अच्छा अब देखो टोडलर क्या चीज़ होती है। टोडलर जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, इनकी एज होती है 1 to 3 years। अ यंग चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू वॉक, जिसने शुरू किया हो चलना, ठीक है, छोटा सा बच्चा। इल्यूस्ट्रेट, इसका मतलब होता है, अब देखो ये जो इमेजेस है ना, ये इल्यूस्ट्रेट कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं किस चीज़ को, मीनिंग को, मतलब को और सच्चाई को, और समथिंग किसी चीज़ की मोर क्लियरली, बहुत साफ साफ, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल होता है इल्यूस्ट्रेट। सेविचरी, सेविचरी का मतलब होता है क्रूरलिटी, जुल्म। अच्छा अब ये कौन सा जुल्म था, ये पूरे की पूरी उसने एक क्लॉज लगाई है यहाँ पे। अच्छा रिसोर्ट टू, रिसोर्ट टू का मतलब क्या होता है, रिसोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, ठीक है। अक्सर लोग होते हैं, अच्छा इसकी मिसाल पहले मैं ये देती हूँ, ठीक है, एक इंसान है, फॉर एग्जांपल उसको, उस पर बहुत मुश्किलात आई हैं, ठीक है, वो गरीब है, उसके बाद उसे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, तो क्या हुआ, उसने
चोरी का सहारा ले लिया कि वो अपनी वो जो ज़रूरियात है ना, ज़रूरत ज़िंदगी, उसको पूरा करने के लिए उसको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आई, तो उसने किसका सहारा लिया? उसने चोरी का सहारा लिया। तो वो जो सहारा होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है रिसोर्ट टू। ठीक है, बनाना कैसे है इसको? सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, रिसोर्ट टू आएगा, उसके बाद कोई अगर तो नाउन होगा ना, कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, अगर तो कोई एक्शन होगा ना तो वो आईएनजी में लगा देंगे। अब देखो एग्जाम्पल, इट इज़ पैथेटिक दैट ग्रोन मैन हैव टू रिसोर्ट टू वायलेंस लाइक दिस। कह रहा है ये बहुत ही पैथेटिक है, ये बहुत ही ख़राब है कि ग्रोन मैन, एक बहुत ही जवान आदमी को सहारा लेना पड़ा तशद्दुद का, लाइक दिस, इस तरह के। एक्सट्रीमिस्ट ऑन बोथ साइड रिसोर्ट टू वायलेंस। कह रहा है जो दोनों साइड पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, जो कट्टर लोग थे, उन्होंने सहारा लिया, रिसोर्ट टू किया किसका? वायलेंस का। मतलब रिसोर्ट टू में इनको क्या लगता है, इनको कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, वो उसका सहारा लेते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। अब देखो, अब यहाँ पे जो इंडिया है वो विलिंग है, वो राज़ी है, किस लिए? सहारा लेने के लिए, कि वो इस तरह की सेविचरी है, जो क्रूलिटी है, इसका उसने सहारा लिया। क्यों लिया? ताकि वो अपना कब्जा जमा सके ऑक्यूपाइड रीजन में। टू कीप इट्स ग्रिप ऑन। देखो, अब फर्म भी हो सकता है, ग्रिप भी हो सकता है, होल्ड भी हो सकता है, ग्रैस्प भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है इफ़ यू हैव समथिंग इन अ फर्म ग्रिप एटसेट्रा, यू आर होल्डिंग इट टाइटली एंड स्ट्रॉन्गली। तुम उसको पकड़े हुए हो, उसको स्ट्रॉन्गली, उसको टाइटली उसको पकड़ा हुआ है। अब ये किस चीज़ को पकड़ने की बात हो रही है? ये असल में ऑक्यूपाइड रीजन की बात कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है दैट ये कि कश्मीरी चिल्ड्रन आर नाउ यूज टू। कहता अब बदकिस्मती से ऐसा दिखाई देता है जो कश्मीरी चिल्ड्रन है ना, वो यूज टू हो गए हैं। वो मतलब क्या? मतलब उनको अब ऐसा लगता है, उनको आदत हो गई है किस चीज़ की? सीइंग द बॉडीज ऑफ देयर फादर्स, देखने की बॉडीज़ को, लाशों को, ऑफ देयर फादर्स, उनके वालिदैन की, ब्रदर्स की, एंड अदर रिलेटिव्स, दूसरे रिश्तेदारों की। एज, जैसा कि इंडिया सीक्स टू, ऐसा कि जो इंडिया ना सीक टू करता है, चाहता है सबड्यू करना, डिफीट करना, कंट्रोल करना कश्मीरी स्ट्रगल को। किस चीज़ की वो स्ट्रगल है? फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, एंड डिग्निटी, डिग्निटी के लिए। किस चीज़ के ज़रिए? थ्रू कॉलोनियल एरा वायलेंस, इस कॉलोनियल एरा वायलेंस के ज़रिए। तो वो ये बात कर रहा है कि बदकिस्मती से ना ऐसा दिखाई देता है जो कश्मीरी बच्चे हैं ना, उनको अब आदत हो गई है देखने के लिए इन डेड बॉडीज़ को। और बॉडीज़ किसकी हैं? उनके वालिदैन की हैं, उनके भाइयों की, उनके रिश्तेदारों की है। जैसा कि वो कह रहे हैं, इंडिया ना तलाश करता है कंट्रोल करने के लिए कश्मीरी स्ट्रगल को, और ये वो स्ट्रगल है जो फ्रीडम के लिए है और उनकी डिग्निटी के लिए है। अच्छा, अब ये सबड्यू कैसे करना चाहता है, कैसे डिफीट करना चाहता है, कैसे इनको कंट्रोल करना चाहता है कश्मीरी स्ट्रगल को? थ्रू लगा के बता रहा है कॉलोनियल एरा वायलेंस, कि ये खास कॉलोनी पे, खास कश्मीरीज के ऊपर ये जो वायलेंस हो रहा है इसके ज़रिए। तो वो ये बात कर रहा था। अच्छा, अब देखो यूज टू क्या चीज़ होती है। यूज टू का मतलब होता है आदत है। ठीक है, इसमें ये इज एम आर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वो इज एम आर है। ठीक है, हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि फ़लाँ की ये आदत है। ठीक है, इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? वही सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, उसके बाद यूज टू आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे ही इज़ यूज टू वर्किंग लेट। अब कोई इंसान है, कोई भाई है आपका, तो आप कहते हो कि मेरा जो भाई है ना उसको लेट काम करने की आदत है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? ही इज़ यूज टू वर्किंग लेट, उसको आदत है। अब जैसे ही इज़ यूज टू अ लाइफ ऑफ कम्फर्ट। अब कोई इंसान है, वो कहीं जाता ही नहीं है, वो कहता है मैं पैदल जाऊँगा ही नहीं, तो आप कहते हो कि इसको ना, कि बिल्कुल वो कम्फर्ट, जो ज़िंदगी का कम्फर्ट है ना, इसको उसकी आदत हो चुकी है, ये ज़रा सी भी मुशक्क़त नहीं कर सकता, ज़रा भी नहीं चल सकता। अब यहाँ पे इन बच्चों को किस चीज़ की आदत हुई है? कहता बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली लगा कर उसने बताया कि बदकिस्मती से इन चीज़ों की आदत हो गई है इनको। सबड्यू करने का मतलब होता है डिफीट करना, कंट्रोल करना किसी पर्सन को, किसी ग्रुप को, स्पेशली यूजिंग फोर्स, ताकत के ज़रिए किसी को डिफीट करना, कंट्रोल करना। अब देखो यहाँ पे सबड्यू किसको कर रहा है, किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? ये कश्मीरियों की स्ट्रगल है, कोशिश है, जद्दोजहद है, जो वो करते हैं आज़ादी के लिए और डिग्निटी के लिए। और किसके ज़रिए लगा रहा है? इस वायलेंस के ज़रिए। दो अगरचे लोकल पुलिस से
कह रहे अगर जो लोकल पुलिस है वो कहती है रिपोर्ट्स ऑफ दिस एट्रोसिटी, ये जो जुल्म है, ये जो क्रूरलिटी है, इसकी रिपोर्ट्स आर फॉल्स, झूठी हैं। तो आगे वो कह रहा है कि हंड्रेड्स टुक टू द स्ट्रीट्स, कह रहा है 100 लोग जो थे वो स्ट्रीट्स गलियों में आए फॉर बशीर अहमद फ्यूनरल, इसके जनाजे के लिए, डिमांडिंग जस्टिस, डिमांड करते हुए जस्टिस को और फ्रीडम को। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है अगरचे वो पुलिस जो है ना, लोकल पुलिस, वो ये कह रही है कि ये सारी जो रिपोर्ट्स है ना, ये जुल्म की जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो मीडिया दिखाता है, सारी झूठी हैं। कह रहा है 100 लोग जो हैं वो टुक टू द स्ट्रीट हुए हैं, वो सड़कों पर आए हैं इसके जनाजे के लिए। किस तरह से आए हैं, किस तरह से इन्होंने टुक टू द स्ट्रीट किया है, डिमांड करते हुए जस्टिस को और फ्रीडम को। अच्छा, टुक टू द स्ट्रीट का मतलब होता है गलियों में आ जाना इकट्ठे होकर, ताकि आप यकजहती का इजहार कर सको। अब ये यहाँ पे सारे ये जो इकट्ठे हुए थे इसके फ्यूनरल के लिए इकट्ठे हुए थे, और किस तरीके से इकट्ठे हुए थे वो लगा के उसने बताया इस फ्रेज के जरिए कि डिमांड करते हुए ये 2 एक्शन है एक साथ हो रहे हैं, एक तो वो गलियों में आ रहे हैं, दूसरा वो डिमांड कर रहे हैं जस्टिस को और फ्रीडम को। इफ सच अ रेप्रीहेंसिबल एक्ट, कह रहे अगर ऐसा खराब एक्ट ना हैड टेकन प्लेस, अगर ये वाक़या होता इन एनी अदर लोकेशन, किसी दूसरी जगह पे, देयर वुड बी अ फायर स्टॉर्म, फिर क्या होना था, फायर स्टॉर्म होना था इन द इंटरनेशनल मीडिया में। और उसके बाद ये डैश लगा के बता रहा है एंड राइटली सो, होना भी चाहिए था। ओवर एक्सपोजिंग, एक्सपोज करने पर किस चीज़ को, अ चाइल्ड, एक बच्चे को, टू ब्रूटल वायलेंस, एक बहुत ही तशद्दुद वाला जो वायलेंस था उसके सामने। अच्छा, कौन सा वायलेंस था, परपिट्रेटेड, जो कि कैरी आउट हुआ था, कमिट हुआ था किसके ज़रिए, रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए ऑफ द स्टेट के। तो वो ये बात कह रहा है, इसने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, ठीक है, कंडीशन लगा के वो ये बात कह रहा है, एक कंडीशन बनाई है, उसके बाद उसका नतीजा बताया। उसने कहा अगर तो ये एक्ट ना किसी और जगह पर होता तो इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया ना उसमें तो आग लगी होनी थी, फायर स्टॉर्म होना था, हर किसी ने बोल रहे होना था इस चीज़ के बारे में। और कहता होना भी चाहिए था कि एक्सपोज करना, दिखाना एक बच्चे को इतना ज़्यादा वायलेंस जो कि कैरी आउट हुआ था, जो कि परफॉर्म हुआ था किसके ज़रिए, उन लोगों के ज़रिए जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि नुमाइंदे हैं स्टेट के। देखो कंडीशन यहाँ पे कौन सी लगाई है उसने, यहाँ पे सेकंड कंडीशन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा है। उसने वो वाली जो सिचुएशन जो हो चुकी थी ना, अब वो कोई और सिचुएशन बना के बता रहा है कि अगर ऐसा होता ना तो तब ये नतीजा निकलना था। रेप्रीहेंसिबल का मतलब होता है डिस्ग्रेसफुल, डिसरेप्यूटेबल, डेस्पिकेबल, मतलब बहुत ही ख़राब, बहुत ही डिस्ग्रेसफुल। राइटली सो, अगर आप कहें ना कि कोई जो डिसीजन है या एक्शन है वो राइटली सो है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल फेयर है एंड मोरली राइट है, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो, जब ना डेफिनेशंस लंबी होती है ना, इस तरह से लंबी, हमेशा इस तरह से उसको याद रखा करो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन वर्ड्स को हाईलाइट किया है कि किसकी बात करनी है, डिसीजन और एक्शन की बात करनी है। अच्छा वो क्या होगा, वो फेयर होगा या मोरली राइट होगा, उनको ना इस तरह से आप हाईलाइट कर लिया करें पूरे सेंटेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उससे क्या होता है, आपको फ़ौरन 2 सेकंड्स के अंदर पता चल जाता है अच्छा ये मैं किसकी बात कर रहा था। आपकी रिवीजन ना बहुत जल्दी हो जाती है इन चीज़ों में। परपिट्रेटेड, देखो कैरी आउट, कमिट करना। अच्छा अब कैरी आउट और कमिट क्या चीज़ करनी है, हार्मफुल चीज़ करनी है, इलीगल चीज़ करनी है, इमोरल एक्शन करना है, बहुत ही ख़राब इलीगल गैर कानूनी काम जब करोगे ना तो उसके लिए ये परपिट्रेटेड वर्ड इस्तेमाल होगा। बट व्हेन इट कम्स टू, कहता है जब बात आती है ना किसकी, IH की एज वेल एज, साथ ही साथ फ़लस्तीन की, तो क्या होता है, इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, द वर्ल्ड प्लेस बाय डिफरेंट रूल्स, तो ऐसा लगने लगता है जो दुनिया है ना वो प्ले करती है डिफरेंट रूल्स के ज़रिए, मतलब उनके रूल्स ही चेंज हो जाते हैं। तो वो ये बात कर रहा है कि जब बात आती है ना, जब कोई जुल्म होता है, कोई वायलेंस होता है इंडिया हेल्ड कश्मीर में या फ़लस्तीन के अंदर, फिर ना सारे रूल्स जो होते हैं ना, पूरी दुनिया जिस रूल्स के ऊपर चल रही होती है वो सारे रूल्स एकदम से तब्दील हो जाते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया व्हेन इट कम्स टू समवन और समथिंग का मतलब ये होता है व्हेन कंसीडरिंग सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और एक्शन। जब हम किसी खास पर्सन की या चीज़ की या एक्शन की बात करते हैं तब हम लगाते हैं व्हेन इट कम्स टू। उर्दू में इसका मतलब होता है जब बात होती है इस चीज़ की या जब इस चीज़ की बारी आती है। दिस ब्लेटेंट हिपोक्रेसी, कहता है ये जो बड़ी खुल्लम खुल्ला मुनाफकत है ना, मस्ट एंड, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए।
अच्छा, ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, साफ साफ, और ऐसी चीज़ जो खुल्लम खुल्ला बहुत ही बुरी हो, बहुत ही ख़राब हो। हिपोक्रेसी का मतलब होता है मुनाफकत, तो ये खुल्लम खुल्ला एक मुनाफकत है और इसको कह रहा है कि एंड हो जाना चाहिए। दोज रिस्पॉन्सिबल कहता है जो जिम्मेदार हैं फॉर दिस मर्डर, इस मर्डर के लिए, एंड द ब्रूटलाइजेशन और ये जुल्म के लिए ऑफ अ माइनर, इस छोटे बच्चे के, मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस, उसको क्या है इंसाफ दिलाना चाहिए। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो जिम्मेदार है ना इस मर्डर के और इस माइनर ब्रूटलाइजेशन के, इस जुल्म के, इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। अच्छा, ब्रूटलाइजेशन क्या चीज़ होती है? इसका मतलब होता है जुल्म। अच्छा, मस्ट बी ब्रॉट, यहाँ पे मस्ट B+V3 लगा है, मतलब यहाँ पे मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है B+V3। अच्छा, ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब क्या होता है? ब्रिंग समवन टू जस्टिस का मतलब होता है टू पनिश वन फॉर अ क्राइम कमिटेड, कि जिसने जो क्राइम किया है ना उसको आप सज़ा दो, मतलब इंसाफ करो यहाँ पे, ठीक है, जिसने गुनाह किया आप उसको सज़ा दो। लेकिन वो कह रहा है बट कैन जस्टिस बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डिस्पेंसेशन दैट कंसीडर्स वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस इन ऑक्यूपाइड कश्मीर लेजिटमेट। कह रहे हैं कि क्या जस्टिस एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है उस स्टेट से जो समझती है कि जो वायलेंस है ना, जो तशद्दुद है सिविलियन के खिलाफ ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल वो सही है। तो कहता वहाँ से उस सिस्टम से क्या आप इंसाफ की उम्मीद रखते हो? डिस्पेंसेशन का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। लेजिटमेट का मतलब लीगल, लिसिट मतलब जो चीज़ है वो बिल्कुल कानूनी है, बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू द राइट ग्रुप्स, कह रहा है जो राइट ग्रुप है ना, जो हकूक़ के ऊपर जो ग्रुप्स होते हैं, ओवर 30 सिविलियंस हैव बीन किल्ड इन इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन इन IHK सिंस जनवरी। कह रहे 30 सिविलियन से ज़्यादा जो है ना वो मारे जा चुके इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन में इंडिया हेल्ड कश्मीर में। कब से? सिंस जनवरी से। इवन द UN सेक्रेटरी जनरल हैज़ टेकन नोटिस ऑफ इंडियाज वायलेंस। कह रहा है यहाँ तक कि जो UN सेक्रेटरी जनरल है हैज़ टेकन, वो ले चुकी है किस चीज़ को? नोटिस को। किसके नोटिस को? इंडियाज़ वायलेंस, इंडिया का जो तशद्दुद है अगेंस्ट लगा के बता रहा है बच्चों के खिलाफ इन द रीजन में। वो ये कह रहा है कि हालांकि UN सेक्रेटरी जनरल जो है वो नोटिस भी ले चुकी है इंडिया के इस तशद्दुद के बारे में जो कि बच्चों के खिलाफ है और इस रीजन में है। इन अ रिपोर्ट, कह रहा है एक रिपोर्ट में रिलीज लास्ट मंथ, जो रिलीज हुई लास्ट मंथ में, एंटोनियो ग्यूटर्स आस्क इंडिया, कह रहा है जो एंटोनियो ग्यूटर्स थे उन्होंने आस्क किया इंडिया से टू डू, कि करे मोर ज़्यादा, टू प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए, किसको? चिल्ड्रन को। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है इन बच्चों को? फ्रॉम लगा के बता रहा है वायलेंस से। अच्छा, कहाँ प्रोटेक्ट करना है इन बच्चों को वायलेंस से? इन द डिस्प्यूटेड रीजन, इस डिस्प्यूटेड रीजन में, वाइल जहाँ एडिंग दैट, ऐड करते हुए, मज़ीद बात में इजाफा करते हुए, दैट ये कि माइनर्स हैड बीन डिटेन्ड, माइनर्स जो है ना वो डिटेन किए जा चुके हैं, उनको बंद किया जा चुका है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए इन इंडिया हेल्ड कश्मीर में। तो वो कह रहे हैं एंटोनियो ग्यूटर्स थे, उन्होंने इंडिया से ये कहा है कि प्लीज़ कुछ करो प्रोटेक्ट करने के लिए इन बच्चों को इस जुल्म से, इस इंडिया हेल्ड कश्मीर में, इस डिस्प्यूटेड रीजन में। और मज़ीद ऐड करते हुए, अपनी बात में इजाफा करते हुए ये भी उसने बात किया है कि जो माइनर्स हैं ना, जो छोटे हैं, उनको डिटेन किया गया, उन्हें ज़बरदस्ती एक जगह पर रखा गया है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए इंडिया हेल्ड कश्मीर में। तो वो ये बात कर रहे हैं। अच्छा, डिटेन का मतलब होता है टू फोर्स समवन, किसी को फोर्स करना ऑफिशियली तौर पर, कि टू स्टे, कि आप स्टे करो इन अ प्लेस, इसी प्लेस में। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है, सिंस जो कि दोज, अच्छा कौन दोस्त? दैट कॉल द शूट्स इन न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर पावर रखते हैं, अथॉरिटी रखते हैं, कैन डू, वो जो दोज है ना वो कर सकते हैं लिटल, बहुत ही कम, टू डैम्पन, लेस करने के लिए, किसको? कश्मीरीज डिज़ायर, कश्मीर की जो डिज़ायर है किसके लिए? फ्रीडम के लिए। दे टेंड टू, उनका रुझान है टारगेट करना किसको? मोस्ट वल्नरेबल को, सबसे कमज़ोर को, टू वेंट देयर फ्रस्ट्रेशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है हकीकत ये है सिंस जो कि कहता है कि वो लोग ना जो इंडिया के न्यू दिल्ली के अंदर पावर में मौजूद है, जिनके पास पावर है, जिनके पास अथॉरिटी है, वो ना के बराबर कुछ कर सकते हैं लेस करने के लिए कश्मीरियों की डिज़ायर को। और ये डिज़ायर किसके लिए? आज़ादी के लिए है। क्यों? क्योंकि उनका रुझान यही है कि वो टारगेट करते हैं सबसे वल्नरेबल को, सबसे कमज़ोर को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए।
अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो फैक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट है, इज उसकी वर्ब है। उसके बाद दोज हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी वर्ब पड़ी हुई है यहाँ पे, कैन डू। ठीक है। अच्छा, कौन? दोज दैट कॉल द शूट्स। कॉल द शूट्स का मतलब क्या होता है? ये इनफॉर्मल वे में इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है टू बी इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, उस पोजीशन में होना अथॉरिटी के, सो दैट यू कैन गिव ऑर्डर्स एंड मेक डिसीजन। कि वो लोग जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है कि वो ऑर्डर्स दे सकते हैं, डिसीजन बना सकते हैं, ये उनकी बारे में बात कर रहे हैं। उनके लिए तो ये बहुत आसान काम है कि जब भी उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो वो इन कमज़ोरों पे निकालते हैं। डैम्पन करने का मतलब होता है लेसन करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, रिड्यूस करना, किसी चीज़ को कम कर देना। वल्नरेबल का मतलब होता है ससेप्टिबल, एक्सपोज टू, जो निशाने पर होते हैं, जो बहुत कमज़ोर होते हैं। अच्छा, वेंट करने का मतलब होता है लेट आउट, जाने देना, रिलीज कर देना, पोर आउट कर देना, एमिट कर देना। अच्छा, यहाँ पे किस चीज़ को लेट आउट कर रहा है? फ्रस्ट्रेशन को कर रहा है। मच मोर नीड्स टू बी डन, कहता बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं किए जाने के लिए बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़रिए। टू लेट करने के लिए, इजाज़त देने के लिए, इंडिया को नो करने के लिए किस चीज़ के बारे में? ये कि द वायलेंस, ये जो वायलेंस है ना अगेंस्ट सिविलियंस के ख़िलाफ़, स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ख़ास तौर पर ये वो वायलेंस जो बच्चों के ख़िलाफ़ है, विल नॉट बी टॉलरेटेड, इनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कह रहा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुछ करने की इंटरनेशनल कम्युनिटी के ज़रिए, ताकि वो इंडिया को बताएँ ये वाली बात। कौन सी बात? कि जो वायलेंस है ना किसी भी सिविलियन के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर बच्चों के ख़िलाफ़, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखो नीड्स टू बी डन, यहाँ पे जो नीड है ना, जो ज़रूरत है कुछ करने की, ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, टू बी प्लस B3, मतलब ज़रूरत है। अब ये कौन करेगा ये ज़रूरत को पूरी? ये कौन एक्शन लेगा? इंटरनेशनल कम्युनिटी लेगी। बेशक इट इज़ मोर देन आयरॉनिक, कहता है ये ना तन से ज़्यादा है। क्या? दैट, ये क्या कंट्री है? कंट्री दैट प्राउडली, जो कि बड़े फ़ख्र से फ्लॉन्ट्स करती है, दिखाती है डेमोक्रेटिक, अपने डेमोक्रेटिक क्रीडेंशियल्स को, डजंट फ्लिंच, ज़रा भी हरकत में नहीं आती, वैन, जब एक्सपोज करती है कश्मीरी चिल्ड्रन को टू वायलेंस के आगे, जब वो सामने लाती है कश्मीरी बच्चों को वायलेंस के। कहता सबसे हंसी की बात यह है कि ये वो कंट्री है जो कि बड़े फ़ख्र से दिखाती है कि हम डेमोक्रेटिक्स हैं, हम डेमोक्रेटिक सलाहियत रखते हैं। कहता है ये वो कंट्री है जो कि फ्लिंच भी नहीं करती, ज़रा हरकत में भी नहीं आती जब एक्सपोज किया जाता है एक छोटे से कश्मीरी बच्चे को वायलेंस के आगे। अच्छा, अब देखो आयरॉनिक का मतलब क्या होता है? आयरॉनिक का मतलब होता है बड़ी तंज वाली बात, जिसमें तंज शामिल होना उसके लिए इस्तेमाल होता है। रिलेटिंग टू, कंटेनिंग और कंस्टिट्यूटिंग आयरॉनी, जिसमें ना कंस्टिट्यूट हो, कंटेन हो या रिलेट टू करती हो आयरॉनी के, तंज के, तो उसको कहते हैं आयरॉनिक। फ्लॉन्ट करने का मतलब क्या होता है? टू इंटेंशनली मेक ऑब्वियस समथिंग यू हैव इन ऑर्डर टू बी एडमायर्ड, कि खुद जानबूझ कर लोगों को दिखाना कि ये देखो मेरे पास ये है ताकि मेरी तारीफ की जाए, तो उसको कहते हैं फ्लॉन्ट करना। डेमोक्रेटिक का मतलब जमहूरी। अच्छा, फ्लिंच करने का मतलब क्या होता है? If someone doesn't flinch ना, they remain calm despite danger और शौक। कहता है ये जितना भी शौक लग चुके ना कि बच्चों के आगे जुल्म दिखाया जा रहा है, तो वो क्या करते हैं? वो टस से मस नहीं होते, वो कोई फ्लिंच नहीं करते, वो बिल्कुल पुरसकून रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई शौक नहीं आता उनको। ये वो लोग हैं। तो आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन न्यूज़ कुछ ऐसी थी कि उसको डिस्कस करना पड़ा। अच्छा, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने अच्छे मैसेज किए, इतने अच्छे तरीके से मुझे मोटिवेट किया, जिसमें इसरार जान है, आसिम मलिक हैं, रयान रोक्स हैं, सहरिश मोहम्मद अली है, माहम शाह है, अफीक अहमद है, बोब खान है, शफीक असलम है, सलीम कशानी हैं, तारिक महमूद हैं, कलीमुल्ला नरीजो हैं, माजिद मिरानी हैं, लाहौती उजन हैं। ये तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, उनके बहुत मैसेजेस आते हैं वीडियोस के ऊपर। दिल रात चैनल के कोई हैं, अवैस हैं, रंधवा, आशिक अली मलुखानी, मुनीर अहमद, लाइबा रमज़ान, मुंतज़िर अब्बास, जीवानी सनसेट, ज़ैनब तहरीम, शाम सुहाना, किंग खान, जुनेद ज़फ़र, वेनिज़ोला स्टूडेंट, फ़ाहद बलोच, एहतिशाम शकील,
नयाब खालिद, गुलाम मुरसलीन, मोहम्मद ताहिर, अल हिदायत, मिनसा, जहमनदास, जन्नत जन्नत, आतिफुल्ला, सोहराब अली, हा हु, ये मुझे नहीं पता क्या नाम है इनका ओरिजिनल, तौसीफ बाल हैं, मोतीउल्लाह हैं, आमिर रफ़ीक हैं, आसिफ अली तूनियो हैं। ये काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इतने अच्छे मैसेज किए हैं, बहुत मोटिवेट किया है। इन सब के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह से मोटिवेट करते रहें, सपोर्ट करते रहें इस चैनल को। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।